हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई ए एजुकेशन चैनल में। आज की क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का छठा क्लास करने वाले हैं। इसमें से हम रेलवे 2025 में से लेकर के 10 फरवरी 2026 तक के जितने भी साइंस और जीके के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सब क्वेश्चनों का हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में रिपीट होता है। अगर आप इन सारे प्रश्नों को एक बार देख करके जाएंगे, एक बार इसका रिवीजन कर लें, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको काफ़ी मदद मिलेगा और आपको इस वीडियो से बहुत सारे प्रश्नों को देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है, आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है? ऑप्शन है, अणु में परमाणुओं के सभी परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर, सभी तत्वों के परमाणु क्रमांकों का वर्ग करके, घटक तत्वों की परमाणु त्रिज्या को गुना करके, उपस्थित परमाणुओं के सभी परमाणु अवनति को जोड़कर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अणुओं में परमाणुओं के सभी परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर। अगला प्रश्न है, सोडियम लवण से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है, हैबर प्रक्रम, लवण जल का विद्युत अपघटन, साल्वे प्रक्रम, NaCl का उष्मीय अपघटन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लवण जल का विद्युत अपघटन। अगला प्रश्न है, एक आयताकार कांच की पट्टी के दो समांतर विपरीत फलकों से प्रकाश गुजरने के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच क्या संबंध होता है? ऑप्शन है, निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर होती है, लेकिन थोड़ी सी साइड की ओर स्थानांतरित हो जाती है। निर्गत किरण आपतित किरण के लंबवत होती है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित होती है। निर्गत किरण आपतित किरण के पथ पर वापस परिवर्तित हो जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर होती है, लेकिन थोड़ी सी साइड की ओर स्थानांतरित हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में सत्य नहीं है? पहला कथन है, यह गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा है। दूसरा कथन है, मुख्य अक्ष के दर्पणों के ध्रुव पर अभिलंब होता है। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। अगला कथन है, गोलीय दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर नहीं होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 3 और 4। अगला प्रश्न है, मरीज के दिल की धड़कन की आवाज़ छाती से टेलीस्कोप के माध्यम से डॉक्टर कान तक पहुंचती है। ऑप्शन है, बिना परावर्तन के प्रत्यक्ष संचरण द्वारा, ध्वनि तरंगों के अपवर्तन द्वारा, विद्युत संकेतों के परिवर्तन करके, ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही ढंग से वर्णन करता है कि विभवांतर की गणना कैसे की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विभवांतर बराबर क्या गया कार्य डिवाइड आवेश, V बराबर W/Q। अगला प्रश्न है, न्यूटन जिस प्रकार का संबंध भार से है, न्यूटन का संबंध जिस प्रकार भार से है, उसी प्रकार दाब का संबंध किससे होगा? ऑप्शन है, किलोग्राम केल्विन, किलोग्राम प्रति घन मीटर, पास्कल। तो इसका सही जवाब होगा पास्कल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धात्विक ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु में अपचयित किया जा सकता है? ऑप्शन है, आयरन ऑक्साइड, मर्क्यूरस ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, जब ठोस लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो एक पीला अवशेष रह जाता है वह और दो गैस निकलती है, एक लाल भूरे रंग की तथा दूसरी दहन में सहायक होती है। कौन सी गैसें निकलती है? ऑप्शन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य योजक परोह और मूलों के सिरों पर लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है, अंतर्वृष्टि विभाज्य योजक, पार्श्विक विभाज्य योजक, शीर्षस्थ विभाज्य योजक, अस्थायी विभाज्य योजक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शीर्षस्थ विभाज्य योजक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है?
ऑप्शन है गर्भ का गर्भपात, कंडोम का उपयोग करके शुक्राणुओं को अंडे तक पहुंचने से रोकना, गर्भाशय में कॉपर डालना, अंडाशय से अंडों से निकलने को रोकने के लिए हार्मोनल संतुलन में परिवर्तन करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गर्भ का गर्भपात। अगला प्रश्न है, कोशिका आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है कोशिका आकार केंद्र की संख्या पर निर्भर करता है, कोशिकीय जीवों में कोशिका का आकार हमेशा बड़ा होता है, कोशिका आकार उसके कार्य से संबंधित होता है, जीव के आकार में संबंधित नहीं होता है, सभी जीवों में सभी कोशिकाएं एक ही आकार की होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोशिका आकार उसके वर्ग से संबंधित होता है, जीव के आकार से संबंधित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर डैश दाब डालता है। ऑप्शन है केवल किनारों पर, केवल नीचे की ओर, पात्र के सभी दिशाओं में समान रूप से, केवल ऊपर की ओर। इसका सही जवाब होगा पात्र की सभी दिशाओं में समान रूप से। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच सबसे छोटी दूरी को डैश कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है विस्थापन, त्वरण, चाल और दूरी। इसका सही जवाब है विस्थापन। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों के सामान्य नाम और वैज्ञानिक नाम में मिलान करना है। भारतीय मधुमक्खी, इसका एपिस सेरेना इंडिका, एपिस सेरेना इंडिका। सेल मधुमक्खी, एपिस डोरसेटा। लिटिल मधुमक्खी, एपिस फ्लोरी। इटालियन मधुमक्खी, एपिस फ्लोमेलिफेरा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पुष्पीय पौधों में कायिक प्रवर्धन का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? ऑप्शन है ये बीज द्वारा उत्पादित पौधों की तुलना में पहले फूल और फल दे सकते हैं। ये अपने फूल पौधों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ये बीज द्वारा उत्पादित पौधों की तुलना में बाद में फूल और फल दे सकते हैं। ये बीज द्वारा उत्पन्न पौधों की तुलना में पूरी तरह से नए गुण प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये बीज द्वारा उत्पादित पौधों की तुलना में पहले फूल और फल दे सकते हैं। लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है धातु को नियमित रूप से ठंडा करना, धातु पर पेंट या तेल का विलोपन करना, धातु का बार बार तापन करना, धातु को अम्ल में घोलना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धातु पर पेंट या तेल का विलोपन करना। अगला प्रश्न है, मेंडल के प्रयोग में जब उन्होंने एक लंबे टीटी और एक छोटे बोने स्मॉल टीटी पौधे का संकरण किया तो F1 पीढ़ी में उन्होंने क्या देखा? ऑप्शन है आधे लंबे थे, आधे बोने थे, सभी लंबे थे, सभी मध्यम लंबाई के थे, सभी बोने थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी लंबे थे। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक विशाल स्थिर वस्तु जैसे एक बड़ी ट्रक को बल F से धक्का देता है। वस्तु F बल से प्रतिक्रिया करती है। यदि प्रतिक्रिया बल समान और विपरीत हो, जैसा कि तृतीय नियम द्वारा सुझाया गया है, तो वस्तु त्वरित क्यों नहीं होती है? ऑप्शन है बल F का परिमाण वस्तु की अंतर्निहित स्थिति ऊर्जा से पार पाने के लिए वो पर्याप्त है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, लेकिन स्थिर वस्तु पर स्थैतिक घर्षण लागू अपकर्ष बल F को संतुलित करता है। वस्तु पर लगने वाला शुद्ध बल शून्य है, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया बल रद्द हो जाते हैं। ये बल तत्क्षण कार्य करते हैं और संवेग परिवर्तन को रोकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में पलक कुंजी का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है यह परिपथ में विभवांतर को मापता है, यह परिपथ में विभवांतर प्रदान करता है, किसी परिपथ में प्रवाहित धारा को मापता है, यह परिपथ में जोड़ने और विभाजित करने में मदद करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह परिपथ को जोड़ने और विभाजित करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करता है? ऑप्शन है जिंक, लोहा, सीसा, सोडियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सोडियम। अगला प्रश्न है, कोलाइडी कण डैश द्वारा पृथक होते हैं। ऑप्शन है कथन, पुनः क्रिस्टलन, अपकेंद्रन, निस्यंदन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? ऑप्शन है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी पिंड, राइबोसोम। इसका सही जवाब है लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब कहा जाता है जब डैश। ऑप्शन है पिंड का विस्थापन शून्य होता है, बल पिंड की गति का विरोध करता है, बल का एक अवयव विस्थापन की दिशा में होता है, बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बल का एक अवयव विस्थापन की दिशा में होता है। अगला प्रश्न है और साइंस का लास्ट है,
वायुमंडल के उच्च स्तर पर निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सतह को पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षित करता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ओजोन, कार्बन, नाइट्रोजन। इसका सही जवाब है ओजोन। अगला प्रश्न जीके से है, जनरल अवेयरनेस से है। कौन सा भारतीय शहर प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर बन गया है? इसका ऑप्शन है कोची, गाजियाबाद, इंदौर, चेन्नई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गाजियाबाद। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में रिलीज हुई फिल्म छावा के निर्देशक कौन है? ऑप्शन है लक्ष्मण उतेकर, अनुराग कश्यप, पृथ्वीराज सुकुमारन, फहाद फासिल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लक्ष्मण उतेकर। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित संशोधित नीतिगत रेपो दर कितनी है? ऑप्शन है 25%, 50%, 0%, 75%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 0%। अगला प्रश्न है, दोहा डायमंड लीग 2025 में किसने जेवलिन थ्रो में 90.23 मीटर भाला फेंकने का रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन है शिपाल सिंह, नीरज चोपड़ा, अनु रानी, सचिन यादव। सही जवाब है नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है, 9 जून 2025 को एक समाचार अपडेट के अनुसार हाई सी ट्रीटी कितने देशों द्वारा अनुसमर्थित होने के 120 दिन बाद लागू होगी? ऑप्शन है 60 दिन, 30 दिन, 75 दिन, 45 दिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 60 दिन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार भारत में भूकंपीय वेधशालाओं की संख्या 2014 में 80 से बढ़कर फरवरी 2025 में कितनी हो गई? तो 168, 118, 98 और 142। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 168। अगला प्रश्न है, वेब्स 2025 के दौरान ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भारत के स्वदेशी खेलों को वैश्विक मान्यता मिलने का जिक्र किया। यह बयान किस शिखर सम्मेलन में दिया था? ऑप्शन है ग्लोबल स्पोर्ट एक्सपो इंडिया, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, भारत स्पोर्ट कॉन्क्लेव, खेलो इंडिया यूथ गेम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। अगला प्रश्न है, 2025 में कौन सा पुरुष फील्ड एथलीट उसके उसेन बोल्ट के साथ लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के एकमात्र ट्रैक एंड फील्ड विजेता के रूप में शामिल हुआ? ऑप्शन है मोन्टो डुप्लांटिस, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज, मैक्स वर्स्टेपन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोन्टो डुप्लांटिस। अगला क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग 2025 में लॉन्च की गई कौन सी पुस्तक अस्थायी जल प्रबंधन के लिए बाजार आधारित तंत्र के रूप में जल क्रेडिट पर केंद्रित है? ऑप्शन है गार्जियंस ऑफ हेरिटेज, ट्रेडिंग ब्लू गोल्ड, ए ब्लूप्रिंट फॉर वाटर क्रेडिट वैल्यूशन इन इंडिया, मेमोरीज एंड माइलस्टोन, सशक्त भारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रेडिंग ब्लू गोल्ड, ए ब्लूप्रिंट फॉर वाटर क्रेडिट वैल्यूएशन इन इंडिया। अगला प्रश्न है, 17 जून 2025 को घोषित निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कैंसर के इलाज के लिए कमरे के तापमान पर नैनोकण मॉर्फोलॉजी के साथ पिजिलेटेड सेमी ठोस के फैब्रिकेट हेतु एक नवीन एक चरणीय कोलाइड संश्लेषण विधि, वन स्टेप कोलाइडल सिंथेसिस मेथड विकसित की है? ऑप्शन है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी देहरादून, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी चंडीगढ़, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रायबरेली, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत की पांडुलिपि धरोहर के डिजिटलीकरण और संरक्षण हेतु कौन सा मिशन शुरू किया गया है? ऑप्शन है सरस्वती पुरालेख परियोजना, ज्ञान भारतम मिशन, कला संपदा मिशन, ग्रंथ संरक्षण अभियान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ज्ञान भारतम मिशन। अगला प्रश्न है, समन्वित ड्रोन झुंडों द्वारा उत्पन्न खतरों को बेअसर करने के लिए अभियांत्रिक उस हथियार प्रणाली का नाम क्या है जिसे मई 2025 में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा सफलतापूर्वक विकसित और परीक्षण किया गया? ऑप्शन है भीमशास्त्र, ब्रह्मशास्त्र, शिवशास्त्र, भार्गवास्त्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भार्गवास्त्र। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में 32वें इलेट्स विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, भारत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में प्रकाशित रामसर सूचना पत्रक के अनुसार तमिलनाडु में किस पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन है सकराकोटई पक्षी अभ्यारण्य, ओखला पक्षी अभ्यारण्य, मंजीरा पक्षी अभ्यारण्य, कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में प्रकाशित रामसर सूचना पत्रक के अनुसार तमिलनाडु में किस पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन है सकराकोटई पक्षी अभ्यारण्य, ओखला पक्षी अभ्यारण्य, मंजीरा पक्षी अभ्यारण्य, कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य। इसका सही जवाब होगा सकराकोटई पक्षी अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, जून 2025 में बेंगलुरु के किस स्टेडियम के पास भगदड़ मची थी? ऑप्शन है एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, एम ए चिन्नास्वामी स्टेडियम, बारावती स्टेडियम, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एम ए चिन्नास्वामी स्टेडियम। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में विमन सिंगल्स का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है कोको गाफ, मेडिसिन कीज, ईगा स्विटेक, अर्जना सबालेंका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेडिसिन कीज।
अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में किस क्षेत्र ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिले में एक समर्पित महिला पुलिस स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है? ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश का प्रत्येक जिला, दिल्ली के 15 जिलों में प्रत्येक, पश्चिम बंगाल के सभी जिले में, मुंबई उपनगरीय जिला में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली के 15 जिलों में से प्रत्येक। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में भारत निम्नलिखित में से किस राज्य ने मच्छर आबादी को बहुत अधिक कुशलतापूर्वक सुरक्षित रूप से ट्रैक किया और नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलेंस सिस्टम लॉन्च किया? ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, पंजाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, 24 मई 2025 को नई दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है, श्री राजनाथ सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, श्रीमती निर्मला सीतारमन, श्री अमित शाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संशोधन विधेयक 2025 में किस प्रथा के लिए वास्तविक बाल विवाह रोकने से पहले ही दंड का प्रस्ताव किया है? ऑप्शन है, नाबालिग की सगाई, नाबालिग प्रसव, नाबालिग की गोद लेना, नाबालिग श्रम। इसका सही जवाब है ऑप्शन से, नाबालिग की सगाई। ये था आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मिलते हैं अगले क्लास में अगले प्रश्नों के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।